हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रेशियो ऑफ ई बाय एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज। तो हमें बताना है यहाँ पे ई बाई एम का रेशियो। ई है बच्चों चार्ज और एम है मास, मींस हमें चार्ज अपॉन मास का रेशियो बताना है। अब देखिए, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हमने मान लिया ई, जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है ये भी होता है ई, सेम होता है, और जो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होता है ये 2 टाइम्स ऑफ ई होता है। उसी तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम मान लेते हैं एम। मास ऑफ प्रोटॉन लगभग लगभग 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है बच्चों करीब करीब इनसे 4 गुना होता है। तो इसको लगभग लगभग 3600 एम हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या, अगर हमने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले हमें प्रोटॉन की बात करनी है, तो जो Q बाई एम है प्रोटॉन का, यहाँ पे अगर हम चार्ज को देखेंगे तो चार्ज लगभग लगभग कैसे हैं, ऑलमोस्ट सेम है, इनमें ज्यादा डिफरेंस है मास का। तो जिसका मास ज्यादा हुआ Q बाई एम, देखिए सॉरी E बाई एम, जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेशियो कम होगा। तो इस हिसाब से जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास सबसे ज्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल का Q बाई एम या फिर E बाई एम क्या होगा, सबसे कम। तो देखिए अल्फा पार्टिकल का कहाँ कहाँ कम है, यहाँ तो ज्यादा है, यहाँ पे इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा ये है। चलिए देखते हैं। तो E बाई एम फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, तो इनका रेशियो सबसे ज्यादा। फिर E बाई एम प्रोटॉन का, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसका रेशियो थोड़ा कम होगा। और उसके बाद अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा, तो इसका रेशियो सबसे कम। आई होप बच्चों कि इजी सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू लिखा है हमने।